अखिलेश जी, आपने अभी कुछ दिन पहले कहा कि आपको सपना आया कि आपकी सरकार बनने जा रही है, तो आपको एडवांस में मैं बधाई देता हूं उसके लिए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब भी आपकी सरकार बनी तो प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या लोगों को, जो आम धारणा है, मैं धारणा की बात कर रहा हूं, मेरी अपनी दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपके शासन में, चाहे अब की हो या पहले की सरकारें रही, खराब हो जाती है। तो आपके दिमाग में क्या है कि इस धारणा को आप बदल सकें? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि जो पार्टी का परसेप्शन क्रिएट है इधर, वो ये परसेप्शन क्रिएट हुआ है कि लॉ एंड ऑर्डर इस सरकार में बेहतर नहीं रहता है। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी, लॉ एंड ऑर्डर कैसे अच्छा रहे, आम लोगों को कैसे न्याय मिले, उसके लिए ज़रूर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर काम होगा। और मैं आपको ये भी दिला दूँ याद कि सबसे बेहतर रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस को अगर किसी ने दिया है तो समाजवादी पार्टी ने दिया है। और डायल 100 अगर आप देखेंगे तो उसमें जो फ़ोन उठाने पर मैंने महिलाएं रखी, लड़कियों को रखा, और इसलिए रखा कि अगर कोई तकलीफ़ और परेशानी में है और अगर कोई बार बार फ़ोन उठा रहा है तो हो सकता है कि पुरुष रहेगा तो व्यवहार उसका खराब हो सकता है। और कई बार महिलाओं के साथ घटना होती है तो कुछ बता नहीं पाएंगी, क्योंकि अगर पुरुष फ़ोन उठाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी की देन है कि डायल 100 में लड़कियों को ही रखा गया, महिलाओं को ही रखा गया। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो आज है, क्या किसी मुख्यमंत्री से आप सोच सकते हैं ये कहें ठोको राज चल रहा हो? आज सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ यूपी में है, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने अगर नोटिस दिए तो यूपी को दिए। अखिलेश जी, जो इन्होंने सवाल कहा ना, और आप खुद भी मानते हैं कि परसेप्शन की बात है। अभी भी बीजेपी का जो प्रचार है उसमें मुलायम सिंह की कही हुई एक पुरानी बात, आप भी उसको बात जानते हैं, उस बयान को लेके कानपुर की एक घटना हो गई, या फिर मुख्तार अंसारी के परिवार को शामिल कराने की, जो अखिलेश यादव डीपी यादव से तौबा कर लेते हैं पिछले चुनाव में, उनको अंसारी परिवार का सदस्य कबूल है। तो ये जो परिवर्तन हो जाता है ना, तो फिर से लगता है कि परसेप्शन कहीं सही हो। ये विपक्ष का कहना है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर पर जो स्ट्रक्चरल चेंज अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप मुझे बताइए, समाजवादी सरकारें रहीं जिस समय 12 से 17 रहे, अगर किसी पुलिस वाले ने पीट पीट करके किसी व्यापारी को मारा हो तो बता दो, एक उदाहरण दो। तो इस सरकार में क्या हो रहा है? आप उम्मीद नहीं कर सकते, कभी भी ठोके जा सकते हो। अगर सरकार को पता लग जाए कि आप सरकार के खिलाफ हैं तो आप ठोक दिए जाओगे। देश के स्टेट होम मिनिस्टर, उन पर उनके बेटे पर आरोप है कि उन्होंने कुचल करके किसानों को मार दिया। क्या कार्रवाई सरकार कर रही है? अभी एक माफिया क्रिकेट खेलते हुए तस्वीर आई, वीडियो आया, क्या सरकार कर रही है उन माफियाओं का? और पहली बार उत्तर प्रदेश ने देखा होगा एक मुख्यमंत्री पर इतने मुकदमे। पूरे देश के इतिहास में उठा करके देखिए, इतने बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री पर मुकदमे हैं। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री पे कितने मुकदमे हैं? तो ये जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, और इनके यहां तो आईपीएस को धमका रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज कहती थी कि आरोप लगाती थी कि आपके समय पे करप्शन है, लेकिन एक आईपीएस दूसरे आईपीएस से आरोप लगा रहा है कि करप्शन है, पैसे लेकर के ट्रांसफर हो रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।